हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आप लोग परेशान हो अपने सीयूईटी के रिजल्ट को लेके, कॉल कर करके हमारी टीम को भी पूरी तरीके से परेशान कर दिया। मैम इतना स्कोर आया है, कैसे एडमिशन होगा? तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट आपके मैं क्लियर करने वाली हूँ। और वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखना कि भाई कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे ही किसी भी कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे आपको सीट लॉक करनी है। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले ध्यान से सुनो आपके स्कोर के बारे में, ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर आपका लो स्कोर आया तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, ठीक है जी। चलिए, अब देखो, लो स्कोर इन सीयूईटी और हमें बी फार्म में एडमिशन लेना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डोमेन्स थे वो हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, उसके अलावा फिजिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट्स बता रहे हैं। और इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या मैम हमें फार्मेसी में एडमिशन मिल सकता है? तो उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी कि हाँ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स का जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मेरे 100 नंबर है तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? वो डिपेंड करता है कि आपको 100 नंबर जो मिला है वो कितने में से मिला है, ठीक है। तीसरी चीज स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि मैम अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो उसके लिए हमें किस तरीके से वो कॉलेजेस चूज करने हैं, कैसे वो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ पार्टिसिपेट किया। बिकॉज फार्मेसी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको 3 डोमेन्स के साथ पार्टिसिपेट करना था, जो कि आपके 12th में मेन सब्जेक्ट थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल PCB का एग्जाम दिया, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तीनों ही पेपर कितने कितने नंबर के थे? 200 मार्क्स के थे, ठीक है, 200 मार्क्स ईच। तो टोटल कितना हो गया? ये 600 का हो गया। टोटल पेपर जो हो गया वो 600 का हो गया। अब जिस स्टूडेंट को नॉर्मलाइज मार्क्स जो मिल रहे हैं वो लगभग मिल रहे हैं 120, ठीक है। 120 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो इन स्टूडेंट्स का पूछना है कि मैम क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो बेटा अब मैं इसका आंसर क्या बताऊं, आप खुद बताओ। 600 में से 200 नंबर, अगर 600 में से अगर 120 नंबर कोई स्टूडेंट ला रहा है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की वैसे ही सीट्स बहुत कम होती हैं, है ना। कुल मिला के अगर मैं AKTU यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसमें। अब बताओ, जिनमें कि 60-60 सीटें हैं, 120 सीटें हो गई, है ना। अब इन 120 सीटों पे लाखों बच्चे अगर फाइट करेंगे तो कैसे एडमिशन मिल जाएगा? तो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उसके लिए आपको 600 में से कम 550 नंबर लाने पड़ेंगे बेटा, इससे कम मार्क्स नहीं चलेंगे। कम से कम आपको 530, 540, 550 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तब आपने मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। यहां से आपका रास्ता बिल्कुल हो जाता है क्लियर। अगर आपने 500 के ऊपर नंबर ले आया तो आपको आपका जो रास्ता है वो लगभग क्लियर हो जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूछ रहे हैं मैम 1000 नंबर का हमने पेपर दिया और हमें 200 नंबर मिले, क्या हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा? अगर कैसे होगा बेटा, थोड़ा सेंस तो लगाओ, कॉमन सेंस लगाने की बात है। अब ये स्टूडेंट निराश ना हो जाना, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज पे नहीं टिकी हुई होती। अगर मैं AKTU यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इतनी रद्दी, इतनी बेकार, इतनी खराब यूनिवर्सिटी है कि इस यूनिवर्सिटी के जो मेन कॉलेज कैंपस है वहां पे कोई भी फैसिलिटी अभी फार्मेसी के लिए अवेलेबल नहीं है। जो स्टूडेंट्स 95, 96, 97 परसेंटाइल लेके आए वो स्टूडेंट AKTU के मेन कैंपस में पहुंचे एडमिशन के लिए। पहले उनसे 20-20 हजार जमा करवा लिए गए। फीस इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा फीस है इस कॉलेज की। 70,000 रुपये, 80,000 रुपये हॉस्टल के चार्जेस हैं और अभी तक हॉस्टल बना भी नहीं है। AKTU का कोई भी मेंबर अगर मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो इसको एक बार क्लेम कर देना, झूठे साबित कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच हैं। अभी तक हॉस्टल बन के तैयार नहीं हुआ, बच्चों को बाहर रूम लेके रहना पड़ रहा है और उसके चार्जेस कितने, 70,000, 80,000 चार्जेस हैं। खैर अभी तो चार्जेस नहीं लिए जा रहे हॉस्टल के, लेकिन जब बन जाएगा तो उसके चार्जेस भी लिए जाएंगे। और 1,25,000 रुपये हर साल की फीस है, लेकिन फैसिलिटी 0% अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से 100 गुना ज्यादा बेहतर है।
ये मैं बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के ज़्यादा झांसे में मत पढ़ो, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज आप अपने नियर बाय या फिर आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ सर्च करें, देखें कि वो कितने स्कोर पे एडमिशन ले रहा है और उसी के लिए आप काउंसिल में पार्टिसिपेट करें। गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़े, ना फंसे, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मार्कशीट आपकी जो है वो रखी की रखी रह जाएगी, सबसे ज़्यादा काम आता है जब आप जॉब के लिए जाते हो, आपको जो कंपनी सैलरी देती है वो आपकी नॉलेज पे देती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ढूंढो और उसमें एडमिशन ले लो, गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ना पढ़ो। गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना है तो मैंने बता दिया 550 नंबर से ज़्यादा ही आपको गेन करने पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। जितने भी फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से वही रिपीट करूंगी, अगर आप यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, हरि सिंह गौर जैसी यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये आपका अच्छा डिसीजन है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ से अपना फार्मेसी कोर्स कर लेते हो तो सच में आपका प्लेसमेंट फॉरेन में होगा, आप एक अच्छे खासे साइंटिस्ट बनने की भी अहमियत रखोगे अगर आप हरि सिंह गौर जैसे विश्वविद्यालय से अपनी फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन अगर आप AKTU जैसे चीप यूनिवर्सिटी के साइड जाना चाहते हो और वहाँ पे 95-96 परसेंटाइल ला के उस कॉलेज के लिए आप लोग भाग दौड़ कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये क्या फैसिलिटीज है ना। तो आप अपने लेवल पे रिसर्च करें, अगर आपको चीज़ें सही लगती है तभी आप उस कॉलेज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, क्योंकि अगर आपने 90 के अबाव परसेंटाइल गेन किया है मतलब आपने बहुत मेहनत की है। और दूसरी चीज़, अगर आपने 90-80 के अबाव परसेंटाइल गेन किया है तो हमारे पास अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करें। B.Pharm में एडमिशन लेने के लिए अगर आपने पार्टिसिपेट किया है CUET को और 80 परसेंटाइल के अबाव गेन किया है तो आपके घर पे BSP फार्मेसी B.Pharm फर्स्ट सेम के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने वाला है। ये आप लोगों के लिए आपका गिफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास अपना स्कोर कार्ड जो है वो शेयर कर दीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। B.Pharm में कहीं भी एडमिशन लो, लेकिन उसके बाद आपने डाउनलोड करना है BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, क्योंकि वहां पे हम आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमारे टीचर्स वर्ड टू वर्ड आपको इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी में कन्वर्ट करके समझाते हैं, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग हम अपने कोर्सेज के अंदर आपको रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाते हैं विद होम डिलीवरी नोट्स। आपसे कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। जाइए, विजिट कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क कीजिए। थैंक यू।